नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। दो पद तुलसीदास जी के इस पाठ के हो चुके थे अपने। आज अगला पद है। तो विशेष कर ये जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तब आप ईयरफोन का प्रयोग जरूर करें ताकि आवाज़ में थोड़ी शुद्धता होगी। अगला पद है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुंबड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी डरि जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भ्रघुसित समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी, सुर मैसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अब कीरति हारे, मार तहु पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलि सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहऊ, क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब इस पद में देखिए, जब परशुराम जी अपने परसे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मेरा परसा इतना भयंकर है कि वीर छत्राणियों के गर्भ भी मेरे इस परसे के दर्शन मात्र से गिर जाते हैं। तब इस तरह की अतिशयोक्ति करने पर बिहसी लखनु, लखनु यानी लक्ष्मण, बिहसी यानी हंसते हुए बोले, मृदुवाणी यानी मधुर वाणी में बोलने लगे, कहने लगे, अहो मुनीसु कि हो मुनि, हे मुनिवर, महाभटमानी, महा यानी महान, भट यानी योद्धा, माने यानी माने जाने वाले, अरे महान योद्धा माने जाने वाले परशुराम जी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, देखाओ यानी दिखा रहे हो, कुठारू यानी परसा या कुल्हाड़ी, क्या बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक मात्र से, पहारू यानी पहाड़, क्या आप तो ऐसे ये बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर मुझे डरा रहे हो जैसे कोई फूंक मात्र से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं कि हम भी कोई कुंबड़ बतिया का अर्थ होता है छुई मुई का पौधा। एक ऐसा पौधा होता है छुई मुई का जिसको हम हाथ अगर स्पर्श करते हैं, अंगुलियां स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियां सिमट कर एकदम वो सिकुड़ जाता है पौधा। तो लक्ष्मण कहते हैं हम भी कोई उस छुई मुई के पौधे की तरह नहीं है। यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं कि हम भी कोई छुई मुई पौधे की तरह नहीं है। जे तर्जनी देखी डर जाई, जो तर्जनी, तर्जनी का अर्थ होता है हाथ की अंगुली, देखिए यानी देखकर, डर जाए यानी डर जाएंगे, कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे के समान नहीं है कि जिस प्रकार छुई मुई का पौधा तर्जनी यानी अंगुली के स्पर्श मात्र से ही वो उसकी पत्तियां सिमट जाती है, अर्थात ऐसा लगता है कि वो डर गया, वैसे हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी कुल्हाड़ी दिखाने मात्र से हम डरने वाले नहीं हैं। अगला है, लक्ष्मण कहता है कि देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, देखी यानी देखकर, कुठारू यानी परसा, सरासन यानी धनुष, बाण यानी बाना यानी बाण, कि कुल्हाड़ी, धनुष, बाण इन सब के साथ में देखकर मैंने आपको क्षत्रिय समझ लिया। क्षत्रिय होता है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए धनुष, कुल्हाड़ी आदि शस्त्र धारण करता है। तो देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने आपको क्षत्रिय समझ लिया था, इन सब शस्त्रों से सुसज्जित होते आपको देखकर मैंने आपको क्षत्रिय समझ लिया, और इसी वजह से क्षत्रिय समझकर मैं कछु कहा यानी मैंने कुछ कह दिया, सहित अभिमाना यानी अभिमान पूर्वक मैंने कुछ आपको कह दिया। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकु, लेकिन मैंने आपको भृगुसुत, भृगुसुत यानी भृगुवंश का पुत्र अर्थात ब्राह्मण, समुझ यानी समझ लिया, जनेऊ जो जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोग जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, बिलोकी, बिलोकी यानी देखकर, कि आपकी जनेऊ बिलोकी यानी इस यज्ञोपवीत को देखकर मैं समझ गया कि आप भृगुसुत यानी भृगुवंश के पुत्र अर्थात ब्राह्मण हो। जो कछु कहू सहु रिस रोकी, यानी जब मुझे पता चला कि आप ब्राह्मण हो उसके बाद आपने जो कछु कहू यानी जो कुछ भी कहा है उसको सहु, सहु यानी सहन किया है, रिस रोकी यानी रिस यानी क्रोध को, रोकी यानी रोक कर, कि मैंने अपने क्रोध को रोककर आपने जो कुछ भी कहा उसको सहन किया है। अब क्यों सहन किया? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्तजन, अरु यानी और, गाय यानी गाय, कि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय हमरे कुल इन पर न सुराई, हमरे कुल यानी हमारे वंश में इन पर न सुराई, न सुराई यानी सूरवीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनसे कभी युद्ध नहीं लड़ा जाता, कि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय हमारे कुल में इन चारों पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि बदे पापू, क्योंकि यदि बदे यानी वध, कि हमारे हाथों से इनका वध हो जाए तो पापू यानी हम पाप के भागी होते हैं, और अपकीर्ति हारे, और यदि हम इनसे हार जाएं तो हमें अपकीर्ति यानी हमारा अपयश अर्थात हमारा मान सम्मान कम हो जाता है, हमें अपयश की प्राप्ति होती है।
इसीलिए हे परशुराम जी, मारत हूं पा परिये तुम्हारे, मारत हूं यानी आप मुझे मारोगे तो भी पा यानी पैरों में, परी यानी पड़ेंगे, तुम्हारे यानी आपके, कि यदि आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, आप पर कभी वीरता नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों पर हमारे वंश में कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण आगे कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र, सम यानी समान, वचन यानी वचन, तुम्हारा यानी आपके, कि आपके जो वचन है वो भी करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। वज्र एक कठोर धातु बताया जाता है। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, जब आपके वचन ही कोटि करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, तब आप ये व्यर्थ यानी व्यर्थ ही, धरो यानी धारण करते हो, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी कुल्हाड़ी, के धनुष बाण कुल्हाड़ी ये सब तो आप व्यर्थ में धारण करते हो, क्योंकि तो आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर, जो बिलो की यानी आपको जो क्षत्रिय समझकर अनुचित कहो, यानी जो कुछ भी मैंने अनुचित कह दिया है, क्षमऊ महामुनि धीर, क्षमो यानी क्षमा कर दीजिए, महामुनि यानी महामुनि, धीर यानी धैर्यपूर्वक, हे महान मुनि धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए, अर्थात मैंने जो कुछ भी आपको क्षत्रिय समझकर अनुचित कहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, सुनी यानी सुनकर, सरोष रोष यानी क्रोध, स यानी सहित यानी क्रोध के सहित या क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश के मुनि यानी परशुराम जी बोले, बोले यानी बोले, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गंभीर, यानी यह सब सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलने लगे। अब क्या बोलने लगे वो अगले पद में है कि कौशिक सुनहु मंद्य बालको, कुटिल कालवश निजकुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु, काल कवलु होई छनमाई, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाई, तुम हटको जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा, आपने मोह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तब पुनिक चुकाऊ, जनरिस रो की दुसह सुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अचोपा, गारी देत न पावो शोभा, सूर समर करनी करही, कई न जनावई आपो, विद्य मानर न पाए रिपो, कायर कथई प्रतापो। अब परशुराम जी जो है वो कौशिक, कौशिक यानी विश्वामित्र को कहते हैं। राम और लक्ष्मण के जो गुरु है वो भी वहाँ उस प्रतियोगिता में गए थे, धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता में, सीता के स्वयंवर की प्रतियोगिता में, तो वहाँ विश्वामित्र खड़े हैं। और लक्ष्मण जब उनको हर उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है तब परशुराम जी ने विश्वामित्र को कहा, तो कौशिक शब्द यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है, ध्यान रखिए आप कि कौशिक कि हे विश्वामित्र सुनो यानी सुनिए, मंद यह बालको कि ये जो बालक है लक्ष्मण ये मंद बुद्धि का है, कुटिल कालबस निजकुल घालको कि ये बड़ा ही कुटिल है, चालक है, चालाक है, और कालवश यानी काल के वशीभूत होकर ये निज कुल घालको, निज कुल यानी स्वयं के वंश का, निज यानी स्वयं, कुल यानी वंश, घालको यानी घातक, ये स्वयं के वंश के लिए आज घातक सिद्ध होगा। भानु वंश राकेश कलंको कि ये भानु वंश यानी जो सूर्य वंश है, भानु यानी सूर्य होता है, वंश यानी वंश, कि जो सूर्य वंश है, राम लक्ष्मण का जो वंश है वो सूर्य वंशी है, कि आज ये जो लक्ष्मण है वो सूर्य वंश पर भी राकेश कलंकु, राकेश यानी चंद्रमा, राकेश सब दो से मिलकर बना है, राका प्लस ईश, राका यानी रात, ईश यानी ईश्वर, रात्रि का ईश्वर अर्थात चंद्रमा, तो राकेश यानी चंद्रमा, कलंको यानी कलंक, कि जो लक्ष्मण है ये आज सूर्य वंश पर भी जिस प्रकार चंद्रमा पे कलंक लगा हुआ है वैसा कलंक सूर्य वंश पर भी लगा देगा। निपट निरंकुश अभूत अशंकु कि ये जो बालक है लक्ष्मण ये निपट यानी पूरी तरह से निरंकुश, निरंकुश यानी स्वच्छंद है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा, अबुद्ध यानी बुद्धिहीन है, और असंकु यानी लज्जाहीन है। काल कवलु होई छनमाई कि ये काल के कवलु, कवलु यानी ग्रास, काल यानी महाकाल यमराज के, कवलु यानी ग्रास, हो यानी हो जाएगा, छनमाई यानी क्षण भर में, कि अभी क्षण भर में महाकाल का ग्रास बन जाएगा, यानी मैं इसको मार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, कहो पुकारी यानी मैं पुकार कर कह रहा हूं कि खोरी, खोरी यानी दोष, मोह यानी मेरा, नहीं यानी नहीं, कि मैं ये पुकार कर कह रहा हूं कि फिर उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हटगो जो चहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हो हमारा। तुम हटगो यानी तुम लोगों में से जो चहो उबारा, जो कुछ जो यदि इसको उबारना यानी इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा, कही यानी कह दीजिए, प्रताप यानी प्रताप, बल, रोष यानी क्रोध, हमारा यानी हमारा, कि तुम लोगों में से यदि इस लक्ष्मण को कोई बचाना चाहता है तो इसे मेरे प्रताप, बल यानी शक्ति, रोष यानी क्रोध के बारे में बताकर इसे यहां से हटको यानी हटा दीजिए। कन लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, जब परशुराम जी ने कहा कि तुम लोगों में से कोई भी इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे स्वभाव के बारे में बताकर, मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसको यहां से हटा दीजिए।
तब लक्ष्मण कहने लगे, लखन केहू यानी लक्ष्मण कहने लगे कि मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे महान मुनि, तुम्हारे सुजस यानी तुम्हारा यश, तुम्हारे गुणगान को तुम ही अछत यानी तुम्हारे रहते हुए को बरने पारा, बरने यानी वर्णन, पारा यानी पार पा सकता है, कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, कि तुम आप तो अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, बार अनेक यानी अनेक बार, भांति यानी अनेक तरीकों से, बहु यानी बहुत, बरनी यानी वर्णन कर लिया, कि आपने अपने खुद के मुंह से अपनी कई बार कई तरीकों से अपना वर्णन कर दिया है, अपनी प्रशंसा कर ली है। नहीं संतोषु तो पुण्य को चुकाऊ, इतना कहने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं है तो पुण्य को चुकाऊ, तो और कुछ कह दीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, जनी यानी मत, रिस यानी क्रोध, रोकी यानी रोक कर, दुसह यानी असहनीय, दुख सहु यानी दुख सहन करना, कि आप अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। जो भी आपके हृदय में है, मन में है, वो कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, कि तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो और धैर्य धारण करने वाले हो। अशोभा यानी अशोभनीय है, यानी अच्छा नहीं लगता है, आपको शोभा नहीं देता है। क्या कि गाली देते न पावो शोभा, इसलिए आप गाली देते हुए अर्थात अहंकार भरी बातें करते हुए शोभा नहीं पाते हो। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावई आपो। लक्ष्मण एक वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहता है, यह सवाल कई बार आता है कि लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो इसका आंसर अभी यही है कि सूर समर करनी करही कहीं ने जनावे आपो, कि जो सूर होता है, वीर होता है, वो समर करनी करही, समर यानी युद्ध क्षेत्र में, करनी यानी कार्य करके, करही यानी करता है। जो वीर योद्धा होता है वो अपनी वीरता का जो है वर्णन या अपनी वीरता युद्ध में कार्य करके दिखाता है। कहीं न जनावे आपो यानी मोह से कह करके, आपो यानी अपनी, जनावे यानी बताता है, मोह से कह करके वो कभी भी अपनी वीरता नहीं बताता है। अर्थात वीर योद्धा वो होता है जो युद्ध क्षेत्र में वीरता से कार्य करके, दुश्मनों को मार करके अपनी वीरता लोगों के सामने प्रकट करता है। वह मुंह से बोलकर कभी भी अपनी वीरता प्रकट नहीं करता। जबकि विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापो, जबकि जो कायर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, विद्यमान यानी उपस्थित, रन यानी रण, युद्ध, पाई यानी पाकर के, रिपु यानी शत्रु, के युद्ध में शत्रु को अपने सामने उपस्थित पाकर के कायर व्यक्ति जो होते हैं वो कथई प्रतापु, कथई यानी कहते हैं, प्रतापु यानी अपने प्रताप, बल, शक्ति के बारे में। अर्थात जो कायर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो युद्ध क्षेत्र में अपने सामने उपस्थित शत्रु को देखकर मुंह से बोल करके अपनी वीरता का बखान करते हैं, जबकि वीर योद्धा युद्ध में कार्य करके, दुश्मनों को मार करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो ये दो पद आज हैं, कल ये पाठ पूरा हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक की व्याख्या आप जरूर करें, वीडियो को एक दो बार देख के समझने का प्रयास करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।